हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है वर्नस थ्योरी। और ये सारी वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो पीजीटी केमिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं, जो नीट का तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे आपका और भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो क्लास 12 में केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं वर्नस थ्योरी। वर्नस थ्योरी का जो मेन पोस्टुलेट्स है हम इसको बताने जा रहे हैं। तो द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नस थ्योरी आर, यानी पहला जो पॉइंट है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शोज टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस। फर्स्ट लिंकेज का नाम है प्राइमरी वैलेंसी और प्राइमरी लिंकेज, एंड सेकेंड का नाम है सेकेंडरी वैलेंसी और सेकेंडरी लिंकेज। यानी पहला जो पॉइंट कह रहा है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, मेटल जो है, दो तरह के लिंकेज शो कर सकता है, दिखा सकता है। तो फर्स्ट को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। और एक एक पॉइंट आप जरूर से जरूर याद रखेंगे, और अगर कहीं भी समझने में या किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम हर एक चीज का, एक एक पॉइंट का हम आप लोग को समझाने का भरसा की प्रयास से हम करते हैं। बट अगर उसके बावजूद भी अगर दिक्कत लगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट यानी कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। आइए, आप प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बात करेंगे दूसरा स्टेप में। सेकेंड स्टेप में है, यानी सेकेंड पॉइंट जो है, द प्राइमरी वैलेंसी इज नॉर्मली आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय निगेटिव आयंस। जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, आयनीकृत होते हैं, आयनाइजेबल होते हैं, और ये किसके द्वारा सेटिस्फाई होते हैं, निगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाई होते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट, अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या थोड़ा बात करेंगे। द सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। देखिए प्राइमरी वैलेंसी क्या था, आयनाइजेबल था, और प्राइमरी वैलेंसी को ही हम लोग कहते थे, आप लोगों जानते होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग जनरली कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका बात भी होगा, ऐसे हम लोग यहाँ पे नीचे में है ही। द सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल, दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और निगेटिव आयंस। ठीक है, ये जो होते हैं सेकेंडरी वैलेंसी वो नॉन आयनाइजेबल होते हैं, और ये सेटिस्फाई किसके द्वारा होते हैं, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो निगेटिव आयंस के द्वारा होते हैं। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर ए मेटल। यानी सेकेंडरी वैलेंसी जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होते हैं, और ये किसी भी मेटल के लिए फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 होते हैं, 6 होते हैं, ये सब होता है। द आयंस बाय ग्रुप्स बाउंड टू बाय द सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी ये बोला जा रहा है कि आयंस जो ग्रुप जो कि सेकेंडरी लिंकेज द्वारा होते हैं, उस मेटल का जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, उसका जो अरेंजमेंट होता है, स्पेशल अरेंजमेंट, वो कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल हो सकता है, या तो आप लोग जानते होंगे इस आपका स्क्वायर प्लानर हो सकता है। दूसरा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। तो इस तरह से इसका स्पेशल अरेंजमेंट किसके द्वारा होता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर के कारण होता है। अब थोड़ा सा इसका जो पॉइंट है वो तो आप जान गए, और जितने भी पॉइंट हम आपको बताएं, दिक्कत फिर बोल रहे हैं अगर होगा तो कमेंट, यानी कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसा कमेंट हम बोलते हैं तो आप लोग उसका माइंड नहीं कीजिएगा। आइए बात करते हैं थोड़ा सा एक कुछ क्वेश्चन का। On the basis of following observation made with aqueous solution, assign secondary valency to metal in the following compounds। और बहुत ही सिंपल है, देखिए हम अगर आपको बता देंगे आप तुरंत समझ जाइएगा। फार्मूला आपका दिया हुआ है, और उसके बाद इधर दिया हुआ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड विथ एक्सेस AgNO3। अब PdCl2 इंटू 4NH3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AgNO3 का कितना कंपाउंड से जो यूज हुआ वो 2 है। इसका मतलब आपका सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो जाएगा। देखिए Cl2 हो गया, 2 खत्म, तो यहाँ पे बचा कितना, 4NH3, और यही आपका सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा। उसी तरह NiCl2 इंटू 6H2 में 2 मोल्स यूज हुआ है, तो दैट मीन्स 2 मोल हटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 6 सेकेंडरी वैलेंसी। थर्ड में देखिए 0 हुआ है तो यहाँ पे 2, और उसके बाद यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी, 6। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे 2, 4 सेकेंडरी वैलेंसी। उम्मीद है आप समझ पाए क्या।
समझ पाए ना। जितना मोल्स यहाँ पे यूज हुआ है उसको हटा दीजिए और जोड़ दीजिए सेंट्रल मेटल को सिर्फ छोड़ करके, पीडी, एनआई, पीटी, ठीक है, ये सबको छोड़ करके आप हटा दीजिए, समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 6Cl2 इन सॉल्यूशन। यहाँ पे कितने आयंस जो है प्रोड्यूस हुए हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको पहले आप इसको बनाइए, CONH3 होल 6 प्लस और 2Cl माइनस, है कि नहीं। तो यहाँ पे 2Cl माइनस 2 हो गया और प्लस यहाँ पे CONH3 का, तो ये क्या हो गया आपका 3 हो गया, यानी नंबर ऑफ आयंस कितना हो गया 3। तो उम्मीद है इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ों को समझे होंगे, और नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए लास्ट में, और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, होशियार बनिए, और एक बार ठान लिए कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। थैंक यू वेरी मच।